स्वागत है दोस्तों विंग से उड़ान में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जेकेपीएसआई की 800 पोस्टें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अप्रूव कर दी और आप में से कई लोग, जहां तक मैं जानता हूं, बहुत बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे इस जॉब के लिए। डिफेंस के लिए, बेल्ट फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चंक होता है, बहुत बड़ा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू गेट इनटू द बेल्ट फोर्सेस। इसी के चलते दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बड़े स्पेशल गेस्ट से, जो हमारे स्टूडेंट भी रह चुके हैं, मिस्टर पंकज शरोत्रा, जो कि अभी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वालिफाई करके प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंकज, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कुछ टाइम स्पेयर किया हमारे चैनल के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। द प्लेजर इज ऑल आवर्स। कि अब मैं जानता हूं कि प्रोबेशन पीरियड में आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, और अभी आप होम टाउन में भी नहीं हैं, होम टाउन से दूर हैं, तो 10 मसले रहते हैं। उसके बावजूद भी आपने रात के 10 बजे के बाद, जब दिन भर की ड्यूटी के बाद इंसान थक के सोने की कोशिश करता है, उस वक्त मैं आपको परेशान कर रहा हूं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड आवर व्यूअर्स आर आल्सो वेरी थैंकफुल टू यू। सो पंकज, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं और अभी आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस जगह पर जहां पर भी आप पोस्टेड हैं। Thank you, sir. Hi, myself Pankaj Kumar Kalotra, Sub Inspector in GNK Police. I would like to thank Shoaib sir for inviting me on this platform so that I could interact with young minds who want to join this profession. Thank you, sir. My pleasure. So presently I am posted in Police Station Kishtwar, and I am working in the capacity of investigating officer in Kishtwar. That's amazing. So Pankaj, प्रिपरेशन की सवालों पे तो मैं बाद में आऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली कहाँ से हैं, आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड क्या रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन बैकग्राउंड में कई लोगों को रहता है कि ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट रहे हैं शायद उसने हेल्प किया हो। तो आप अपने बारे में बताएं कि कहाँ से बेसिकली आप हैं, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है, किस सब्जेक्ट में हुई। So my hometown is basically, I'm from district Kathua and village Mahanpur. So my education mostly has been from you can say that I am alumni of Sani School Nagrota. After that I have done my graduation in science background from GGM Science College, and as I was from science stream, but still I have chosen my PG from Jammu University in political science. So there's nothing like that if you are from science background that you can't excel in arts field. This kind of taboo should not be believed in, I think. एक्चुअली काफी लोगों को कंफ्यूजन भी रहती है पंकज, क्योंकि मैं कल जब हमारा एक लाइव सेशन चल रहा था जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एस्पिरेंट के साथ, वहां पर भी एक स्टूडेंट ने यही सवाल पूछा कि सर मैं बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं और मैं अब जो है इस जीएस बेस्ड एग्जाम में आ रहा हूं, तो क्या मैं इसको प्रिपेयर कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो ऑब्वियसली आपने भी ग्रेजुएशन साइंस बैकग्राउंड में की थी और ये एग्जाम जो है वो जीएस बेस्ड है, तो अकॉर्डिंगली जैसा कि आपने बताया कि ऐसे कोई जरूरी नहीं कि जो साइंस बैकग्राउंड का बंदा है वो क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो पंकज, जहां तक बात रही है प्रिपरेशन की, जो ये एग्जाम था आपने 2018 में लिखा था, राइट? यस। तो 2018 में आपने इसका फॉर्म भरा था, तो मुझे बताइए कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही थी, नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल कि कितना टाइम आपने इस एग्जाम को दिया, और नंबर 3 एक प्रोसेस। इनफैक्ट मैं पहला सवाल दोबारा कोट करना चाहूंगा, ये एग्जाम का प्रोसेस हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एग्जाम का प्रोसेस क्या है, कितने स्टेजेस एग्जाम के हैं, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बताइए कि आपने कैसे प्रिपेयर किया, कितने महीने आपको लगे, और आपके हिसाब से जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या राय देना चाहेंगे आप। ये 3 सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे। So first of all, I would like to talk about the process of examination. So एग्जाम के 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज हमारे पास आ जाता है फिजिकल एस्पेक्ट, जिसमें हमारा फिजिकल टेस्ट होगा। सेकंड स्टेज हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट या रिटन टेस्ट, हम उसको बोल सकते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट, या हम इसको इंटरव्यू बोलेंगे। सो अगर हम फर्स्ट स्टेज को पहले लेंगे, हम बात करेंगे फिजिकल टेस्ट के बारे में। सो अगर आप सिंपल मॉर्निंग में एवरीडे अगर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर क्लॉक रनिंग करोगे, यहाँ पे आपने टाइम अपना बिल्कुल रेगुलेट करना है कि कितने टाइम में कितनी रनिंग हो रही है, ताकि नेक्स्ट दिन आप इंप्रूव कर सको। अगर आप ये रेगुलरली परफॉर्म करते हो फॉर 6 मंथ्स आई गेस, बट द थिंग इज दैट कंसिस्टेंसी मैटर करेगी। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि आपने हफ्ता की और हफ्ता आपने छोड़ दिया। आपको कंसिस्टेंटली ये चीज परफॉर्म करनी है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जब एग्जाम आएगा और वहां पे जो स्टैंडर्ड्स होंगे, वहां होगा कि एक 1.6 किलोमीटर आपको 6.5 मिनट्स में कवर करने। ये है फॉर मेल कैंडिडेट्स। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1 किलोमीटर आपको 6.5 मिनट्स में कवर करने हैं।
तो ये कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट मेहनत की जरूरत है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखने की जरूरत है। फॉर 6 मंथ्स कुछ नहीं होता है, आप रखो, उसके बाद देखो कि लाइफ किस तरह से चेंज होती है, ये चीज आप करो। और ये चीज मैं आपको यहाँ भी ये चीज और बता दूं कि इस स्टेज पे मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो स्क्रीन आउट हो जाए, बहुत ज्यादा अनफिट कैंडिडेट्स भी हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इस स्टेज पे हमारे टाइम भी ऐसे हुआ था कि वो स्क्रीन आउट हो गए थे। तो इस स्टेज को आपने बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। सेकंड स्टेज हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, यहाँ उसको हम रिटन एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो जैसे आपको पता है कि सिलेबस, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एज ऑलरेडी यू आर एस्पायरेंट्स, तो यू मस्ट बी हैविंग द बेसिक नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट्स। तो आपको जस्ट ऐसा करना है कि यू जस्ट गेट दैट सिलेबस एंड स्टिक टू द सिलेबस एंड रीड वेरी प्रिसाइसली। ज्यादा चीजें मगअप नहीं करनी है, बहुत प्रिसाइज पढ़ना है, और कोशिश करो कि जितना ज्यादा रिवाइज कर सको। एक्स्ट्रा रिवीजन करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। और मैं बता दूं, वेरी गुड परफॉर्मेंस एट दिस स्टेज विल फेच यू अ टिकट टू शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। तो अभी से आपको वो मेहनत करना बहुत जरूरी है, और इस स्टेज पे जो आप मार्क्स अपने फेच करोगे वो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में काफी ऊपर ले जाएगा, और श्योरली आपको सिलेक्शन देगा अगर आपने बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे शो की है। देन थर्ड हम जाएंगे इंटरव्यू स्टेज पे, या फिर हम उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। तो दे आर नॉट लुकिंग फॉर समवन हु इज वेरी नॉलेजेबल और हैड ग्रेट ऑडिटरी स्किल्स और इज वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। they only they are only looking for candidates who are confident in themselves. So my trick would be calm, be confident, put a smile on your face, and just reflect your personality. That's it. Nothing more is needed at this stage. So now the whole process of examination has been completed, and after that you just have to wait for results. And I'm sure that if you have followed this strategy, that I think it will be helpful to you. And now I will talk to you about what I did and what you should do as a part of strategy. तो आगे बढ़ने से पहले पंकज, I think जहां तक मैं समझ पाया हूं अभी, पहली बात तो एक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, जो अक्सर मुझे लगता है मैक्सिमम लोग शायद स्किप कर जाएंगे, जो कि आपने बोला फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में। फिजिकल स्ट्रेंथ में जैसा कि आपने बताया कि मैक्सिमम लोग वहीं से स्क्रीन आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि जो लोग अपनी लाइफ में अभी एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे, जिनका वेट बढ़ रखा है, जो कोई मैच नहीं खेलते, कोई क्रिकेट नहीं खेलते, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते, तो उनके लिए शायद जरूरी कि वो इमीडिएटली, अगर वो सीरियसली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इमीडिएटली फिजिकली कोई ना कोई एक्टिविटी शुरू कर दें। जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में आपको 10-15 किलोमीटर रन करना है, बट कोई ना कोई एक्टिविटी शुरू कर दें, क्योंकि अभी तक तो जो पोस्ट नोटिफाई भी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबने जो रेज किया है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जब एग्जाम के बारे में सोचते हैं, दिमाग में आता है कि भाई पढ़ाई करनी है, जीएस पढ़ना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है, तो शायद ये चीज स्किप कर जाते लोग। सो थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दिस। सो मैं ये बताना चाहूंगा कि I would like to do the point here also that हमारी नोटिफिकेशन 2016 में आउट हुई थी, और एग्जाम जो कंप्लीट हुआ है, जो पूरा प्रोसेस, वो हमने ज्वाइनिंग अपनी 2019 की डाली है। तो अगर आप देखो तो जो जब नोटिफिकेशन निकली थी और जब फिजिकल टेस्ट हुए, उसके बीच में कम से कम भी 1.5-2 साल का गैप पड़ा है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि अगर अभी नोटिफिकेशन आउट होंगी तो उसी वक्त ही एग्जामिनेशन लगातार होते जाएंगे। राइट नाउ पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, तो हमें कुछ नहीं पता है। To just start with the physical aspect, join some sports. I would say I love football. I'm a football player, so I would recommend go for a sports like where you enjoy running also, and in the same process, it is also helping you in examination. So join some sport, and when the notification is out, then start that running aspect and with the clock timing, and that will take you far ahead of I would say other candidates. Yeah. और जैसे कि आपने बताया कि जो जहां तक रिटन एग्जाम की बात है, एमसीक्यू की बात है, वहां पर आपको प्रिसाइज पढ़ना है, बहुत सारी बुक रिकमेंड नहीं करनी है, बहुत सारे सोर्सेज में पढ़ना है, रिवीजन ज्यादा करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि एक बुक को 10 बार रिवाइज करो, 10 बुक को एक बार रिवाइज करने से कोई फायदा नहीं। सही बोल रहा हूँ मैं? तो पर्सनैलिटी टेस्ट में भी जैसा कि आपने बताया कि इतना ज्यादा नॉलेज नहीं देखा जाता है, बस आपको बी योरसेल्फ वाली बात है। यू हैव टू बी योरसेल्फ, पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, एंड अगर आपने रिटर्न में अच्छा परफॉर्म किया है, तो अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो भी जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट, उतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फिर भी लिस्ट में हो, राइट? तो अब पंकज आप बताइए कि आपकी टेंशन की बात नहीं है जी। A good performance at the second stage
will surely get you clear this examination. That I am sure of. So पंकज, जहां तक बात की जाए आपकी स्ट्रेटेजी की, अब आप ये बताइए कि किस तरीके से आपने पढ़ा, क्या क्या सोर्सेज आपके रहे, और कितने टाइम मुझे आपको लगता है, देखिए जैसे कि आपने बताया कि आपके एग्जाम में और फाइनल स्टेज में तो बहुत बहुत टाइम लग गया था, लेकिन अगर हम ये इमेजिन करें कि जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत जल्दी हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को खत्म करना चाह रहे हैं, तो अगर मान के चले हम कि विद इन नेक्स्ट 1 ईयर एग्जाम होने वाला है, लेट्स से नवंबर तक एग्जाम होने वाला है, और बच्चों के पास 5-6 महीने हैं, तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बताइए कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ना चाहिए। बेसिकली अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है वो बहुत रैपिडली होगा, तो आई वुड से कि जैसे कि बेसिक जो मतलब सिलेबस जो है वो स्टूडेंट्स ने पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ देम आर एस्पायरेंट्स एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सम और द अदर एग्जामिनेशन, जो कि मैं भी कर रहा था अपने टाइम में। तो मैंने कोई स्पेसिफिकली इसके लिए प्रिपरेशन नहीं की थी उस वक्त में, क्योंकि एट दैट टाइम 3 और 4 एग्जामिनेशन वर इन लाइन। सो सबका सिलेबस सेम है, जैसे मैंने कहा कि सिलेबस सेम हो गया सभी एग्जामिनेशन का, उस टाइम भी ऐसा था, सिलेबस वर ऑलमोस्ट सेम। तो मेरी प्रिपरेशन उस हिसाब से थी कि ये जो 3 और 4 एग्जामिनेशन जो लाइन में है, तो मैं इनमें से कम भी 2 से 3 क्रैक करूं, जो कि मैंने किए थे उस वक्त। तो आपने क्या करना है, यू जस्ट स्टार्ट विद द सिलेबस, टेक मतलब आप सिलेबस की कॉपी लो एक, उसके बाद आप अपना प्रोसेस शुरू कर दो, ठीक है। खुद के अपने नोट्स बनाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाओ अपने। और आई वुड रेकमेंड कि जो तरुण गोयल की जो बुक्स आती हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आपको ज्यादा कुछ मतलब बुक जिनमें एक्स्ट्रा कंटेंट है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। गो फॉर दैट तरुण गोयल बुक, रीड इट थॉरली, क्योंकि इसमें जर्नल अवेयरनेस, पॉलिटी एंड वो जब जितना भी पार्ट है वो कवर्ड है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि जो मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिक्स पार्ट है उस आपने इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, क्योंकि उसके जो जो क्वेश्चंस जो वहां पे आते हैं वो मतलब वो आपको डायरेक्ट नंबर देंगे बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो कि मतलब वीक होंगे मैथमेटिक्स में, तो उन लोगों को इस चीज पे बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि वो एक बहुत ही फाइन एक मतलब हम बोलेंगे फाइन लाइन वाला डिफरेंस बन जाएगा अगर आपने वो वाला एस्पेक्ट अगर ढंग से नहीं किया है। और अगर हम जैसे आप कह रहे हो 5 to 6 मंथ प्रेजेंट है, तो मॉर्निंग में रनिंग, दोपहर को लगा लो आपकी 4 से 4 घंटे, दैट वुड बी इनफ। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 आवर्स, और आप हफ्ते में 2 बार ब्रेक ले लो, दैट वुड बी इनफ। कैजुअल रहो, नर्वस नहीं होना है, ये एग्जामिनेशन आपसे ज्यादा कुछ डिमांड नहीं कर रहा है। ये जो पुलिस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑलराउंडर मतलब ऑलराउंडर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, तो वी आर नॉट लुकिंग फॉर समवन हु इज आइंस्टाइन, तो जस्ट एक नॉर्मल कैंडिडेट प्रेजेंस ऑफ माइंड रखता है, जनरल अवेयरनेस रखता है, he is capable enough to crack this examination. That's great, पंकज। तो जैसे कि दोस्तों आप सुन रहे हैं कि एग्जाम कोई भी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इंसान जरूर परेशान रहता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, बट एट द सेम टाइम जैसे कि पंकज ने बताया कि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम बाकी के कंपैरिजन में उतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप टाइम का सही इस्तेमाल करें, अगर आप जो है रेगुलर अपने फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई के लिए भी 4-5 घंटे दिन में निकाल लें। हाँ, ये बात अलग है कि कई लोगों की कैपेसिटी कम होती है, कई लोगों की ज्यादा होती है। आपको खुद अपने बारे में पता है कि आप कोई कोई इंसान बहुत तेजी से पढ़ पाता है, कोई इंसान को बहुत टाइम लगता है, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने नंबर ऑफ आवर्स लिमिट करिए, टाइम बाउंड मैनर में गोल कंप्लीट करिए, और जो सिलेबस की कॉपी आपके पास ऑलरेडी पढ़ रखी है 2018 के एग्जाम की, उसको जरूर फोटो कॉपी निकाल लीजिए। तो पंकज, एक और चीज बताइए, मुझे लगता है कई लोग ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज इट टू बी व्हाट इज अ डे इन द लाइफ ऑफ अ सब इंस्पेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस? What is your routine? So personally, I would say this, that for me, it's quite fun, because every day is not like the previous day. It's very fun, ठीक है, कि आपको हर दिन न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, न्यू एडवेंचर्स देखने को मिल रहे हैं, और न्यू प्लेसेस भी जाओगे, हर तरह के लोगों से मिलोगे, तो द डे वोंट बी बोरिंग। अगर आप 12 घंटे भी काम कर रहे हो, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा, इफ यू आर पैशनेट अबाउट दिस जॉब। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पैशनेट हो जॉब के बारे में, तो आपको 12 घंटे 24 घंटे बिल्कुल फील नहीं होंगे, बिकॉज एट द एंड पुलिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग अ सर्विस टुवर्ड्स द सोसाइटी। वी आर द लास्ट बेस्टियन। जब लोग थक जाते हैं, जब उन्हें सारे रिसोर्सेस अपने यूटिलाइज कर लिए होते हैं, तब वो हमारे पास आते हैं। तो एट दैट स्टेज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफी ज्यादा है, और अगर आप अपनी मतलब प्रोफेशन को पसंद करते हो,
I will say that you will surely enjoy this job. And other than that, the duties of a police officer right now is mostly maintaining law and order and detecting crime and investigating crime. Right now, like I am posted as investigating officer, so I will be getting complaints and I will be addressing those complaints by meeting parties and making compromise with them. Or if a grievous hurt has been conducted, so we will lodge an FIR also. So it's very normal. If you love this profession, you won't face any difficulty in it. That I am very sure. वेट और जहां तक मैं समझ सकता हूं पंकज की स्पेशली जब आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर लोगों की मिजरी को कम करने में आप हेल्प कर सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली टच द लाइव्स ऑफ द पीपल, क्योंकि आप ऑन स्पॉट हैं, फील्ड में हैं, किसी के अगेंस्ट क्राइम कमिट हो रहा है और जस्टिस सिस्टम का सबसे पहला जो पड़ाव है वो पुलिस ही है। सबसे पहले तो पुलिस ही जाती है, पुलिस से ही शुरुआत होती है, फिर वहीं से कोर्ट पहुंचता है इंसान और फिर वहीं से जस्टिस डिलीवरी सामने पहुंचती है। तो जहां तक अगर मैं बात करूं, कोई सोशल सर्विस की बात कर लें या फिर पेट्रियोटिज्म की बात कर लें, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है उन लोगों के लिए जो एज सच सोसाइटी में भी और अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। एम आई राइट? Right, sir. As there is a very famous quote by Mahatma Gandhi, as he says that be the change you want to see in this world. बिल्कुल। And जैसे कि हमने देखा है कि most of the candidates they want to do something for the society. So like police or you can say politics, these are the best professions to be in. That you can correct the society, you can do a lot of things that can impact the things, and you can bring a sort of peace to a society. So these professions are very complex. I would say I won't lie to anyone. This profession is very hectic. This profession is very hectic. You won't be praised for anything. Your only praise is that if you have done justice with someone, you can sleep very peacefully at night. You know that you have helped someone and you have really done something that you can be proud of yourself. We were posted a few days back in Corona duties, and after that we have in DDC elections that people were in so much distress during Corona time, and by helping them in one way or another, I personally felt very good, and I was satisfied that I'm somehow helpful to the people who are in need. अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा था दीपिका पादुकोण का, so somebody was asking her कि what is it to be successful? तो उसने कहा कि पैसा शोहरत सब कुछ है, but to me being successful is being with peace at you, मतलब being at peace with yourself. So वही आपने भी बात बोली कि जब आप चैन की नींद सो पाए तो आप समझ सकते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं. So obviously it's an amazing profession if you really want to help your society, help people. Obviously it's a wonderful place to start from. तो पंकज, जहां तक हम बात करें, हमारी इंटरेक्शन तो केएस के बैच में होती ही थी when you are preparing for केएस. तो क्या केएस की पढ़ाई करने की वजह से आपको लगता है कि आपको और भी आसानी हुई ऐसा है कि एग्जाम क्रैक करने में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों एग्जामों की जो डिमांड्स है वो अलग-अलग है? Sir, my case was very different. As I'm a candidate of Saini School Nagrota, so I won't say I was physically fit at that time, but I didn't need much of the practice at that time. तो मुझे उतना जरूरत नहीं पड़ी फिजिकल एस्पेक्ट में. वो मेरे को कहीं 1 महीने की मेहनत से I was able to crack the physical test. Whereas I was preparing for a JKPSC examination, so I will say that it helped me to crack this examination because I was not particularly preparing for this examination. So it was a great help. I could say that. Okay, great. And thank you so much, Pankaj, for guiding our students. Or I am proud of you, and I am happy that we were Thank you, sir. We were able to guide you to some extent. Obviously student की अपनी मेहनत होती है, एजुकेटर का रोल तो सिर्फ गाइडेंस का रहता है. जब मेहनत स्टूडेंट्स करेंगे तो स्टूडेंट्स के हाथ ही सब कुछ होता है, एक टीचर तो सिर्फ एक गाइडेंस रोल प्ले करता है. So we are very proud of you, and I wish you the best of luck in the future. And it is one of the wonderful memories which we spent during our preparation, during the time you were in the KS batch. And I would really want you to see, as a KPS officer now,
because you have that potential. And I know कि ये बहुत hectic है आपके लिए, but I am waiting to see you in that KPS uniform also. So I would recommend कि you just start preparing again. I would like to say a few lines. So personally, for me, this profession is duty before self. So it's not a burden, but it's a responsibility, a pious sense of a job that you do some sort of work towards the people or the society that you live in. In the end, a token of gratitude for Shoaib sir for taking this initiative to guide students who want to join this profession. And he, along with others, are a great faculty. And because I have a personal experience studying from him, and he's a great mentor during my time of JKPSC preparation. And I'm sure that he will help you and to getting towards loads of success. I hope that I have answered most of the queries and the questions. So if anything is left or any questions are still there, students can approach me on Instagram. I will put the link below in the description. And thank you, sir, and Jai Hind. Thank you so much, Pankaj. And as I said again, a teacher can only play a role of a guide. Ultimately, student ही खुद successful होता है, वही मेहनत करता है, he burns the midnight oil. So we just play a role of guiding light. It is up to the student to just follow that guiding light. Thank you so much. We are proud of you. And thank you for sparing time. And you have cleared a lot of doubts to our students. और मुझे उम्मीद है कि viewers आपका इंटरव्यू देख के जरूर काफी कुछ सीखेंगे, इंस्पायर होंगे. और guys, पंकज के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. कोई भी क्वेरी हो तो आप उनको रीच कर सकते हैं. और ज्यादा परेशान मत करिएगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. तो डेफिनेटली आप डाउट पूछिए, पर इतना भी परेशान नहीं कि 12 बजे मैसेज कर रहे हैं. ठीक है, तो इनको जो है दिन भर की थकावट के बाद इनको रेस्ट भी करना होता है. सो टाइम को देख के मद्देनजर रखते हुए इनसे डाउट आप पूछिए, बिल्कुल पूछिए, बट टाइम को मद्देनजर रखते हुए. बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी. Thank you so much, Pankaj. Thank you so much for sparing some time for us. And we wish you the best in the future and lots of happiness, lots of success, and lots of adventure in the years to come. Thank you, sir, for having me. And I'm sure that we'll meet soon, sir. We will definitely. Thank you so much. Thanks, sir. Jai Hind. Thank you.